दुनिया में लद्दाख और उसकी राजधानी लेह जैसे मनमोहक जगह बहुत कम है दोस्तों। इसके पहाड़ी व्यू, गहरे नीले जिले और सुंदर सड़कें यात्राएं दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करती है। सुंदर मठों और शानदार महलों से लेकर विचित्र गांवों और ऊंचे पहाड़ी दर्रों तक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1 पर आता है शांति स्तूप। दोस्तों ये शांति स्तूप एक सफेद गुंबद वाली स्मारक है जो एक खड़ी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। इस शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। इस स्तूप में एक सुनहरी बुद्ध प्रतिमा और उनके जन्म और मृत्यु की तस्वीरें हैं। दोस्तों ये एक बर्फ से ढकी चोटी के समान लगता है जहां पर आप स्थानीय लोगों के साथ जापानी बौद्ध के एक दिलचस्प मिश्रण का प्रतीक है। दोस्तों बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने का जश्न मनाता है। दोस्तों इस स्तूप से नीचे की घाटी का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। रात में रोशनी जगमगाने पर इसकी खूबसूरती अपने आप में अलग ही होती है। अगर आप दोस्तों जादुई सूर्योदय और सूर्यास्त देखना चाहते हैं तो ये लद्दाख में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नंबर 2 पर आता है लेक पैलेस। दोस्तों लेक पैलेस पहाड़ी की चोटी पर स्थित लेक पैलेस मध्यकालीन तिब्बती वास्तुकला में से एक है। यह महल पत्थर, लकड़ी, मिट्टी और रेत से बना है। दोस्तों इसकी तुलना अक्सर लासा के विश्व प्रसिद्ध पोटला पैलेस से की जाती है। महल की दीवार सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है। यह पैलेस लगभग 450 साल पुराना है। दोस्तों आप इस पैलेस आसपास की ब्यूटीफुल पहाड़ी व्यू देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये अंदरूनी बाग, मुकुट और पोशाक, आभूषण और कलात्मक चित्र डिजाइन किया गया है जो दोस्तों लद्दाख के गौरवशाली दिनों की याद दिलाता है। नंबर 3 पर आता है निमू-मे संगम। दोस्तों ये निमू-मे संगम लेह रास्ते में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित है। ये निमू-मे 2 नदियों का संगम है। यह देखना अद्भुत है। यहाँ पर दोस्तों सिंधु का पन्ना जल जास्कर के भूरे पानी के साथ मिलता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, खासकर प्रकृति प्रेमियों के लिए। यदि आप दोस्तों प्रकृति का ब्यूटीफुल नज़ारा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ जरूर आना चाहिए आपको। नंबर 4 पर आता है लामा यूरू मठ। दोस्तों लामा यूरू कारगिल और लेह के बीच एक अनोखा गांव है। लामा यूरू अपने चांद जैसे इलाके के लिए पॉपुलर है जिसकी वजह से इसे मूनलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि नरोपा नामक एक लामा ने इस भूमि पर तप भ्रमण किया था। तब यह जलगमन उनके अनुरोध पर पानी कम हो गया और इस प्रकार उन्होंने मठ की स्थापना की जो अब दोस्तों प्रसिद्ध लामा अमरू मठ है। दोस्तों के सबसे खूबसूरत मठों में से एक है। दोस्तों इसके अंदर अद्भुत पेंटिंग और भित्ति चित्र है। प्रार्थना कक्ष के बगल में एक गुफा में नसोप और शिष्यों की मूर्तियां है। दोस्तों ये पहाड़ी पर स्थित ये मठ अपने आसपास के चांद के नज़ारों का भी बेजोड़ नज़ारा पेश करता है और चांद की तरह ये मठ भी इस दुनिया से बाहर लगता है। नंबर 5 पर आता है खारदुल्ला दर्रा। दोस्तों आप कल्पना करें कि दुनिया के शीर्ष पर होने पर कैसा महसूस होगा। नहीं, हम एवरेस्ट के कठिन चढ़ाई के बारे में बात नहीं कर रहे। नुब्बा घाटी के रास्ते में लद्दाख में एक लोकप्रिय जगह खारदुल्ला दर्रा जो दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। ये 18,380 फीट की चौंका देने वाली ऊंचाई पर स्थित है। आप दोस्तों एक कप चाय के लिए रुके और अपने आसपास के अद्भुत बर्फ से ढके ब्यूटीफुल व्यू को देखें। दोस्तों आपको लगता है कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो, परंतु दोस्तों ये आपको लगता है क्योंकि आसपास की चोटी पर चारों तरफ बर्फ से ढकी है, पहाड़ी खड़ी है और उबड़ खाबड़ जमीन, घुमावदार सड़कें, तेज हवाएं आपको दीवाना बना देगी। ऐसा लगता है कि इस जगह को छोड़कर कभी जाओ ही ना। नंबर 6 पर आता है हुंडर। दोस्तों हुंडर में रेत के टीले लद्दाख में सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक। रेगिस्तान में लेटकर लाखों सितारों को निहारना है। आपको दोस्तों मेरी बात पर यकीन नहीं होगा आखिर कौन उम्मीद करता है आखिर कौन उम्मीद करता है कि हिमालय की चोटी पर रेगिस्तान होगा। दोस्तों आप
में से ज़्यादातर ऑडियंस शायद ये नहीं जानती होगी कि लद्दाख पर एक बहुत ही ऊंचाई पर ज़्यादातर ठंडा रेगिस्तान है। ये बात नुब्रा घाटी की शानदार खूबसूरती में साफ झलकती है। इस घाटी में सबसे पॉपुलर जगह एक हुंडर गांव। हर साल इस जगह पर हज़ारों टूरिस्ट आते हैं जो सुनहरे पहाड़ों से गिरे रहती है टीलों को देखने आते हैं। दोस्तों, आप यहाँ के 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट का भी घर कह सकते हैं, जो एक दुर्लभ प्रजाति है जो केवल दोस्तों लद्दाख में देखने को मिलती है। आप इस ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। नंबर 7 पर आता है तुर्तुक। दोस्तों, तुर्तुक पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित तुर्तुक नियंत्रण रेखा एलओसी के सबसे नज़दीक गांव है। दोस्तों, ये सीमा के इतने करीब स्थित ये एकमात्र ऐसा गांव है जहां टूरिस्टों को जाने की अनुमति है, जिसमें खूब सारे खूबानी और आड़ू के खेत है। मुस्लिम आबादी वाला ये अनोखा गांव भारत के उन आखिरी शहरों में से एक है जहां बाली संस्कृति प्रमुख है। ये दोस्तों अपने शांत वातावरण, सुंदर व्यू और गांव में से होकर बहने वाली श्योक नदी के नीले पानी के साथ तुर्तुक स्रोत जैसा लगता है। दोस्तों, ये लद्दाख में घूमने वाली सबसे पॉपुलर जगहों में से एक है। नंबर 8 पर आती है पेंगोंग त्सो झील। दोस्तों, ये पेंगोंग त्सो झील फिल्म 3 इडियट्स से चर्चा में आई। ये अब लद्दाख का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। भूरे रंग के पहाड़ों से घिरे नीले रंग की झील के किनारे टहलना पोस्टर कार्ड की तस्वीर में जीने जैसा है। दोस्तों, इस झील की खासियत यह है कि दिन ढलने के साथ झील के किनारे बदलते हैं। तो आप अपने कैमरा निकालें और इस रहस्यमय घटना को लाइव कैद करने के लिए तैयार रहे। रात में झील के किनारे टेंट लगाकर आसमान में लाखों तारों से ढका हुआ देखें। दोस्तों, चाहे रात हो या फिर दिन, पेंगोंग की हवा में हमेशा जादू रहता है। नंबर 9 पर आता है हेमिस मठ। दोस्तों, हेमिस मठ लद्दाख के सबसे बड़े मठों में से एक है। ये हर जून में लोकप्रिय हेमिस उत्सव की मेज़बानी करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इसकी ब्यूटीफुल वास्तुकला, शांत वातावरण और पड़ोसी पहाड़ों के नज़ारे से आपकी लद्दाख यात्रा के जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस मठ में थंगा पेंटिंग, भित्ति चित्र, बौद्ध धर्म ग्रंथ और सोने और चांदी से बने स्फूर्तों का सबसे दुर्लभ संग्रह है। मठ की दीवारों पर बुद्ध की अद्भुत पेंटिंग लगी हुई है। यदि आप त्योहारों के समय यहाँ आते हैं तो आप पोस्ट नर्तकों का प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं, पारंपरिक संगीत सुन सकते हैं, रंग बिरंगे परिधनों में घूम कर लोगों को देख सकते हैं। नंबर 10 पर आती है त्सो मोरिरी। दोस्तों, त्सो मोरिरी पेंगोंग का दूसरा रूप है जो अपने नीले रंग और आश्चर्यजनक सुंदरता के लिए पॉपुलर है। यह पेंगोंग झील कुछ ही ऊंचाई पर है, इसलिए दोस्तों यहाँ कम पर्यटक आते हैं और इसकी खासियत यह है कि एक तरफ से भूरे रंग के ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ हरे भरे ग्रामीण इलाके के साथ ये एक जीवन तेल चित्रकला को देखने जैसा है। दोस्तों, ये पक्षी प्रेमियों के लिए खुश होने का एक और कारण है, जिसमें सिंगल ब्रह्मांड, बतख और गिद्ध से लेकर मायावी काली गर्दन वाले शायर तक शामिल है। तो वीडियो को लाइक करें,